ये देखिए। क्या देखूं इसमें? अभी आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाएगा। हमें नहीं समझ में आ रहा क्या। ये देखिए, ये रागिनी के साथ जो लड़का है वो सिद्धार्थ है। और ये देखिए, ये फोटो 2 साल पहले अपलोड की गई थी। चलो, कम से कम इतना तो पता चल गया कि ये सिद्धार्थ दिखता कैसा है। पर भाभी, ये केस जितना सिंपल नजर आ रहा है ना, उतना सिंपल नहीं है। मतलब ये कि हमने इस सिद्धार्थ के बारे में तफ्तीश करवाई है और पता चला है कि ये तो 2 साल पहले ही इंडिया छोड़कर यूएसए में सेटल हो चुका है और तब से अभी तक लौटा नहीं है। तो अगर ये सिद्धार्थ 2 साल पहले अमेरिका चला गया तो यहाँ कौन है जो वो नागिनी के पीछे पड़ा हुआ है? वो सिद्धार्थ कौन है? वो बेटे की, इसका मतलब सिद्धार्थ कोई है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नागिनी की कहानी का कैरेक्टर सिद्धार्थ कहीं नागिनी की कहानी की तरह मनगढ़ंत तो नहीं? आई थिंक यू आर राइट भाभी। इसका मतलब चंटो माई चालाकी नहीं, बहुत खतरनाक है। बेचारे शिवाय, कोई उसका भला करते करते किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। शिवाय! ओके। ये रो क्यों रही है? लगता है बबली की तबीयत ठीक नहीं है। You know, I don't like this name, बबली। भैया आप तो रहने दो, आपको बंटी भी पसंद नहीं था। हाँ, तो बंटी और बबली बच्चों के नाम होते हैं। बच्चे का नाम स्वीट सा होना चाहिए, जस्ट लाइक प्रिंसेस। प्रिंसेस? छी, खांसी क्यों आ रही है? ऐसे नाम लोगे खांसी आएगी ना। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि इसकी जिंदगी में कोई फ्रॉग आए। हाँ, स्टोरी थी। गाइस, मुझे लगता है कि इसका नाम है ना थोड़ा आर्टिस्टिक और थोड़ा डीप मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे मधुमती। क्या? मधु व्हाट? मधुमती। मधुमक्खी, it sounds like right. मधुमक्खी। वो ये 2017 में पैदा हुई, 1857 में नहीं। अरे आप लोग एक बच्चे के नाम पे इतना क्यों झगड़ रहे हैं? एक सेकंड, हम लोगों के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता, ओके? It's a historical fact. एग्जैक्टली। हम 2000 साल पुराने हैं क्या? कंटिन्यू। तो फिर आज ओबरॉय मैंशन की हिस्ट्री बदलने वाली है, वो भी एक बच्चे के नाम के लिए। अरे तो एक काम करते हैं ना, हम सबका जो भी मनपसंद नाम है वो पेपर्स पे लिख लेते हैं। मतलब छोटी छोटी चिट्स बना लेते हैं और जो भी निकला वो फाइनल। अरे हम बताते हैं ना, बच्ची का नाम सबसे बेस्ट है, बिंदेश्वरी। नहीं पसंद आए? ठीक है, बहुत सारे नाम है हमारे पास। लक्ष्मी नहीं। ठीक है, कमला। नो। राधा रानी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? परी जैसी बच्ची के कैसे नाम रख रहे हैं लोग? भगवान। परी। It's a really nice name, Pari. I like it too. I like it 3. I like it, all of this, yeah. So done. अरे Likes. नॉट बैड। आज से इसका नाम लगता है बबली को भी नाम पसंद आया। No, it's Pari. She's Pari. हाँ, yes, Pari. Sorry. Pari. ओ, आप कह रहे थे परी को बुखार है, but she's cold यार। पहले तो बुखार ही लग रहा था। हो सकता है कि इसके दांत आ रहे हो, इसलिए इसे हल्का हल्का बुखार है। हाँ, टीथ। पर दांतों का बुखार से कनेक्शन है? मेरे पूरे 36 दांत है, आज तक बुखार नहीं आया मुझे। ओ हेलो, दांत 36 नहीं 32 होते हैं। रूडी भैया, बच्चों के जब दांत निकलने वाले होते हैं ना, तब उन्हें हल्का हल्का सा बुखार होता है। पर हमें नहीं लगता परी के दांत इतने हरहराई के आएंगे, अभी तो बहुत छोटी है ना? तो हमें लगता है इसे हमारी तरह कोई एलर्जी होगी। एलर्जी? हाँ, तो इसे रुद्र के परफ्यूम से एलर्जी हुई होगी, और नहीं तो क्या। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसे कच्चे अंडों की स्मेल से एलर्जी हो, कोई जो सारा दिन खाता रहता है। Stop. ये उल्टे सीधे गैस करने के बजाय let's just call the doctor. ये तो और ठंडी हो गई। एम्बुलेंस को फोन करते हैं। क्या करें? फोन। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूं। ये क्या हो रहा है? दादी,
परी को बुखार है। परी कौन है? दादी, जो पहले बंटी था, फिर बबली निकली और अब परी है। तो परी फाइनल है? जी। जी। खोदते हो, परी को बुखार नहीं है, उसे ठंड लग रही है। ये अभी बड़ी छोटी है। ये जो तुम लोगों ने एसी चला रखे हैं ना, इसकी ठंड भी इसके लिए बहुत ज्यादा है। दादी आई स्टिल फील एक बार हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। कुछ नहीं हुआ है उसे। अरे पहली बार बच्ची का ध्यान रख रहे हो ना, इसलिए घबराए हुए हो। परी बिल्कुल ठीक ठाक है, फिक्र की कोई बात नहीं। अच्छा, हम सब लोग ना अभी तैयार होके शर्मा जी की बेटी की शादी पे जा रहे हैं, तो पीछे से इसका अच्छे से ध्यान रखना। हाँ? हाँ। सोपी नहीं हो रही। तू नाच। हाँ? और तू गाना गा। हाँ? और आप क्या करोगे? बजाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। लफ्जों का ये रिश्ता नहीं, लम्हों का ये रिश्ता नहीं, सदियों का ये है वास्ता, है रूह का राबता। वैसे तो ये हमारे सामने इतने तड़ी बांस बनते हैं। देखो कैसे वो बच्ची इन्हें अपनी उंगलियों पे नचा रही है। मैं आया, संभाल। कौन किसे नचा रहा है? मुझे नहीं पता क्या क्या बोल रहे हैं। अगर बोलने की हिम्मत है तो एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत रखो। तो जब आपको पता है तो आप दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि शिवाय सिंह ओबरॉय को कोई नचा नहीं सकता। वो वही करता है जो उसका मन करता है। ठीक है। लम्हा सा ठहरा हुआ है दिल यहाँ, महसूस कर ले तू जज्बात की खुशबू, खुद से करूँ क्या मैं बयां। दर्द है जो हल्का सा, ख्वाब ख्वाब झलका सा, तू मुस्कुराए हर जगह। What the hell? फोन निकालो। मेरा किसका? मेरा ऑब्वियसली ना। हाँ। कोट की जेब में है। लेकिन मैं क्यों निकालूं? आप खुद निकाल लीजिए ना। क्योंकि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है। हैंड्स आर टाइड। तो मुझे छोड़ दीजिए और फोन निकाल लीजिए। मैंने तुम्हें कहा है ना, शिवाय सिंह ओबरॉय किसी के इशारों पे नहीं नाचता। ओके, जस्ट डू एज आई एम सेइंग। निकालो, कम ऑन।
क्या कर रही हो तुम? फोन निकालने बोला तुमने। नीचे नीचे। हाँ निकाल। ओके, किसका है? आपकी नागिनी का। कान पे लगा। Okay, just stay there. I'm coming. Okay. हाँ. क्या हुआ रागिनी? What happened? ये मैसेज भेजा है उसने। वो मुझे मार देगा शिवाय। He is going to kill me. Just relax, रागिनी। हो गया, रागिनी का फोन क्लोन हो गया है। अच्छा इसे क्या होगा? इससे हमें हर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो हम चाहते हैं, जैसे कि उस नकली सिद्धार्थ का फोन नंबर, उसकी डिटेल्स और यहाँ तक कि उसकी लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं हम। इस चीपड़ी की उल्टी गिनती शुरू है। क्या ढूंढ रहे हो तेज? हैंड्स अप नहीं कहोगे? जिस चीज की तलाश थी वो तो मुझे कब की मिल चुकी। डोंट एक्ट क्यूट तेज। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। क्या ढूंढ रहे थे? अगर तुम इतनी ही स्मार्ट हो तो फिर ये भी पता होगा कि मैं क्या ढूंढ रहा था। स्मार्ट तो मैं हूँ। अनफॉर्चुनेटली तुम उतने स्मार्ट नहीं हो। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे कारनामों की वो कच्चे चिट्ठे सबूत मैं अपने घर पे रखूंगी ताकि तुम कभी भी आओ और उसे निकाल के ले जाओ। तो फिर कहाँ रखा है ये तो बता दो। Why would you want to know? Because I'm just curious. Curious? Come on. तुम मुझ पर शक कर रही हो, मुझ पर। तुम्हारे लिए तो मैंने अपनी वाइफ को ट्रैप करने की कोशिश भी की है और ट्रैप भी कर रहा हूं। Come on. Just pulling your leg. Just pulling your leg. Smile. क्या हुआ? डर गए तुम? So cute. अब एक मिनट। एसीपी भव्या, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। कैसे गुड न्यूज़ सर? तुम्हें अब ओबराय मिशन में रहने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा नया मिशन रेडी है, सो कम एंड टेक द चार्ज। बट सर ये मिशन तो अभी पूरा नहीं हुआ है। हमने लॉकेट नहीं ढूंढा अभी तक। आई नो, लेकिन हम उस लॉकेट को ढूंढने में काफी वक्त बर्बाद कर चुके हैं। और वैसे भी तुम ये असाइनमेंट छोड़ना चाहती थी, इसलिए आई थॉट अबाउट इट कि तुम्हें कोई बेटर असाइनमेंट हो। रही बात उस लॉकेट की, तो रुद्र पर और उसकी फैमिली पर हम लोग पूरी तरह नजर रखेंगे। एनीवेज, आज रात ओबराय मेंशन के बाहर एक कार तुम्हें पिकअप करने के लिए आएगी। सो पैक योर स्टफ एंड आई सी यू हियर। मैं तुम्हारा फेवरेट हूँ, बट वो टाइम का बहुत पाबंद है। अगर मैं तुम्हें ओ के पास टाइम पे नहीं लेके गया तो वो डीप मीनिंग बातें करने लगेगा जो मैं सुनना नहीं चाहता। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे लंबे बालों वाले डैडी के पास लेके चलता हूँ। लेट्स गो।
सकाराम, गाड़ी रोको। सुनो, मंदिर में जाके चढ़ावा दे आओ। आराम से, आराम से। अले ओह, अब आपकी बारी है, बट प्लीज इसे बोरिंग शायरी मत सुनाना। अगर सुनाना हो तो सुना देना, ठीक है? और मैंने इसे अभी भी थोड़ी देर पहले दूध पिलाया, तो आप इसका नैप भी चेक कर लेना। आता है ना चेक करना? बचपन में तेरी नापी भी मैंने ही चेंज की थी। शर्म नहीं आई? शर्म तो तुझे आनी चाहिए ना, पगले। हाउ चीप। छी। रुद्र इज क्रेजी। परी, हमारी कल वाली स्टोरी आधी रह गई थी। लेट्स फिनिश इट। यस? तो तुम्हें जूलिया याद है ना? वो कम पढ़ी लिखी गरीब लड़की जिसने प्रिंस को बचाने के लिए बहुत लंबा सफर तय किया था। तो उसने अपनी जान पे खेल के प्रिंस को बचाया और फिर वो चली गई। ये तो रॉन्ग टर्न है। तुम कर क्या रहे हो सकाराम? तुम कार इतनी फास्ट क्यों चला रहे हो? सकाराम, स्टॉप द कार। सकाराम, सकाराम नहीं, स्वेतलाना। कल परी की अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी आपकी है। कल हम नहीं कर पाएंगे। देखिए प्लीज, अब ड्यूटी का बहाना मत बनाना, क्योंकि ड्यूटी ड्यूटी होती है। वो कॉप की हो या परी की केयरटेकर की, रात भर परी का ख्याल मैं रखूंगा, इसलिए अर्ली मॉर्निंग की ड्यूटी मैंने आपकी लगाई है। देखिए हमारी बात सुनिए। मुझे पता है आप फिर से कोई बहाना बनाएंगी, पर मैं इस बार कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। और जब तक परी ओ के पास से मैं काम करता हूँ, मैं सो जाता हूँ। तुम जेल से कब बाहर आए? You really think इस वक्त वो जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वैसे तुम ओबरॉयज के लिए तुम्हें पाताल से भी बाहर आ सकती है। तो जेल क्या चीज है? तो तुम ही हो जो मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शुभ काम तो तुम्हारा कोई अपना ही कर रहा है। कौन? अभी भी नहीं समझी? तुम्हारा अपना डियर डार्लिंग अनफेथफुल हस्बैंड तेज सिंह ओबरॉय। ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो श्वेतलाना, तुम झूठ बोल रही हो। तेज अब बदल चुके हैं। तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना, मुझे और तेज को एक दूसरे से दूर करने के लिए ना। हो डियर जानवी, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? जानवी, मुझे एक बात बताओ, जब गमला तुम्हारे सर पर गिरा तब तेज कहाँ था? और जब किचन में तुम स्लिप हुई तब तेज कहाँ था? कोई मुझे मारना चाहता है तेज, और कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ? वो ये ऊपर से नीचे कैसे गिरा? अगर मैं हटती नहीं तो ये मेरे ऊपर गिर जाता। But what's important is that you are safe. वो coincidentally तेज उस वक्त घर पे ही थे। How dear जानवी, you're such a stupid woman. कोइंसिडेंस एक बार होता है, बार बार नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। अब समझ के भी तुम ना समझ बनना चाह रही हो तो इट्स योर विश। वैसे तुमने मुझसे पूछा नहीं, ये इंसिडेंट्स के बारे में मुझे कैसे पता है? तुम कहना क्या चाहती हो? तेज
अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ दोनों को होटल्स में झप्पियां डालते हुए। तुम किसकी बात कर रही हो? जो आपकी फुल सौतन है और मेरी हाफ जेठानी श्वेतलाना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।